विसाहुडम अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोली परम पूज्य गुरुदेव साक्षात विराजमान आचार्य परमिष्टि भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवान सर्वज्ञ तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वभाव को संपूर्ण ब्रह्मांड को अभय दान के रूप में प्रदान किया है, छायिक दान के रूप में प्रदान किया है। ये परमात्मा के अनंत उपकार हैं। उपकार की भावना से शून्य होकर के भी उपकार किसी ने किया है, उसका नाम सर्वज्ञ देव है। उपकार की भावना से जो उपकार करता है उसके अंदर विकार होता है। उपकार की भावना से उपकार जो कर रहा है वो उपकार के बदले में उपकार की भावना भी रख सकता है। उपकार की दृष्टि से उपकार जो कर रहा है वो पुरुष अहंकार में भी आ सकता है। इसलिए एक बहुत अच्छी बात है जिस व्यक्ति को दो श्लोक की याद हो जाए अहंकार में डूब जाता है, दो सांस पढ़ लिए उसके अहंकार का तो पारावार नहीं होता है। फिर जिस व्यक्ति को चराचर त्रैलोक्यवर्ती संपूर्ण द्रव गुण पर्याय गोशपाद की भांति जैसे गोशपाद में पड़ा पानी दिखाई देता है, ऐसे भगवान के केवल ज्ञान में संपूर्ण विश्व का कि संपूर्ण द्रव गुण पर्याय गोशपाद बद्ध लगते हैं। कितना अहंकार होना चाहिए जिसके ज्ञान में ऐसा कोई ज्ञेय अवशेष नहीं जो झलकता ना हो। अहंकार आना चाहिए, प्रचंड अहंकार आना चाहिए। बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था है सिद्धांत की। वस्तु स्वरूप इतना व्यवस्थित है, अनंत ज्ञान प्रकट होने के पूर्व, अहंकार के स्रोत खुलने के पूर्व मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है। 12वें गुणस्थान में जब जीव मोहिनी कर्म का क्षय कर लेता है तब 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, अनंत ज्ञान को प्राप्त होता है। छद्मस्तता का अभाव होने पर ही कैवल्य प्रकट होता है, मोह का अभाव होने पर कैवल्य प्रकट होता है। इसलिए जो भगवान की दिव्य धुनी खिलती है वो मोहिनी कर्म से नहीं खिलती है, इस सहज भाव से खिलती है। समोषण की विभूति मध्यलोक में किसी के पास ना वैभव नहीं है, 3 लोक में नहीं है। एक पंडित जी जरा सा सुंदर मकान मिल जाए, अच्छा सा मंच बन जाए, व्यक्ति फूलने लगता है। जिस सभा में अजमेरा जी कोई विशिष्ट विद्वान आ जाए, विशिष्ट श्रावक आ जाए,
तो वक्ता सोचता है कि मेरी सभा में कितना महान प्रवचनकार हूँ, कि मेरी सभा में विद्वान लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर सौधर्म इंद्री क्या गर्धर परमेश्वर विराजते हैं जिसकी सभा में, उस तीर्थंकर को कितना अहंकार आना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि श्रेष्ठ संपत्ति, श्रेष्ठ सभा, श्रेष्ठ ज्ञान होने के पूर्व मोह का क्षय हो जाता है। आनंद लूटना है, आनंद लूटना है तो मोह को दबा के लूट सकते हो। मोह को उघाड़ करके संसार में आप साधना का कोई आनंद नहीं लूट सकते। समझ में आने क्या? मोह को दबाए बिना, मोह को मंद किए बिना, मोह को नष्ट किए बिना यानी साधना का कोई आनंद नहीं आ सकता है। 24 घंटे मोह तुमको पेरेगा। और यूं कहना चाहिए कि अहो चारित्र मोहिनी का इतना प्रचंड प्रभाव है, कहीं दर्शन मोहिनी में ना लुढ़का दे। जैसे कि एक साधक ने देखा, ओ मैं दिगंबर मुनि हूं, कितनी कठिन साधना है मेरी, जगत के लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सुबह शाम मध्याह्न में भोजन कर रहे हैं, गाड़ियों में, वाहनों में, विमानों में घूम रहे हैं, तब भी लाखों की भीड़ उनके साथ चल रही है, और मैं पैदल बिहारी, पगे बिहारी, अनशन तप करने वाला, द्वादश तप तपने वाला, आगम का कुशल ज्ञाता, तब भी जगती पर लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। लगता है इतनी साधना में अन्य जगह करता तो मेरी कीमत होती। सुनना फिर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, लगता है इतनी साधना मैं दूसरी जगह करता तो मेरी कीमत होती। अहो मित्र, ये तुम क्या कर बैठे? यश की प्रकृति अलग है और साधना की प्रकृति अलग है। ऐसा कीर्ति मिथ्या दृष्टि को मिल सकती है, ऐसा कीर्ति पशुओं को मिल सकती है, लेकिन महाव्रत पशुओं को नहीं मिलते हैं, महाव्रत मनुष्यों को ही मिलते हैं। ऐसा कीर्ति देवों के पास हो सकती है मित्र, लेकिन महाव्रतों का पालन देव नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते, त्रियंच नहीं कर सकते, मात्र मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य में भी जो उच्च कुलवंत होगा वही प्राप्त कर सकता है। जिसका देश कुल जाति अशुद्ध है वो जीव महाव्रतों का पालन नहीं कर सकता। इसको आप ये मत समझना कि क्या आप जाति पर जोर दे रहे हो। इस जाति पर जोर नहीं दिया जा रहा है, ये तुम्हारी योग्यता पर जोर दिया जा रहा है। एक व्यक्ति ने 100 रुपये कमाए, उसको 100 रुपये मिले और सीधा गया ठेके पर शराब पी के आ गया। 100 के 100 बर्बाद। और भी 100 ही बर्बाद नहीं किए, नशे में चकनाचूर 4 घंटे पड़ा रहा, काम का समय गया, बकवाद किए, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कोर्ट कचहरियाँ हो गई, जो कुछ टूटी फूटी झपड़ियाँ थी ना वो झगड़े में वो भी बिक गई। अब तुम कहो जैनी धनपति क्यों, आप कहो जैनी धनपति क्यों। अरे मित्र, दूध पी करके बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति नाली में नहीं गिरा मिलेगा। दूध पीने वाला नाली में नहीं गिरता है, शराब पीने वाला नाली में गिरता है। जो दूध मिश्री पी रहा है, यानी दूध रोटी खा रहा है, दाल रोटी खा रहा है, वो नाली में क्यों गिरेगा। जो शैलेश भैया 100 रुपये कमा के आया हो, 100 के 100 उसने नष्ट कर डाले, और जो घर में रखा था झगड़े में वो भी चला गया। तुम कंगाल तो हो गई होगी, नियम से कंगाल हो गए, नियम से कंगाल हो गए। और तुमको कितनी भारत सरकार देते, प्रदेश की सरकार देती रहे, तुम कभी अमीर हो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा लक्षण ऐसा है। तो यह हमें देखना चाहिए
कि मित्र संयम की साधना और परिणामों को संभालना, भावों को दृढ़ रखना, ये उच्च कुल का प्रभाव है, नीच कुल का प्रभाव नहीं है। वही उच्च कुल है जिसमें जिन दीक्षा लेने की योग्यता है। अब पकड़ना विषय को, समझना विषय को। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मृत्यु से निर्भीक होना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मित्र यश अपयश के विकल्पों से शून्य जीना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए लोक की संपूर्ण आकांक्षाओं को मेरे मित्र पूर्ण विराम देना पड़ेगा। अन्यथा मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने के बाद भी यदि शैलेश भैया मोह पर नियंत्रण नहीं है तो यहां पर भी तुम रोते मिलोगे। कारण संयम सदृश हो सकता है, शेष प्रकृतियां सदृश हुए नियम नहीं है। तब लगता है कि करुणा अनुयोग कितना महत्वपूर्ण है, करुणा अनुयोग कितना महत्वपूर्ण है। पुण्यात्मा जीव को, चारित्रवान जीव को शुभ प्रगतियों का उत्कृष्ट बंधु होता है, और पापी जीव को, दुराचारी को, हीनाचरण करने वाले जीव को पाप प्रगतियों का उत्कृष्ट बंधु होता है। समझ में आ रहा है? सज्जन पुरुष के लिए, ज्ञानी पुरुष के लिए, संयमी पुरुष के लिए, सम्यक दृष्टि जीव के लिए पुण्य प्रगतियों का उत्कृष्ट बंधु होता है, और तीव्र पाप के लिए मेरे मित्र नीच गति की स्थिति का उच्च बंधु होता है। वो सारा निर्णय आगम से तो जानना है, निर्णय स्वयं के जी से करना है। देखो, जो कागज पर लिखे अक्षर हैं ये आपका निर्णय नहीं है, ग्रंथ आपका निर्णय नहीं है। ग्रंथ तो ज्ञेय है, पदार्थ ज्ञेय है, वस्तु ज्ञेय है, प्रकाश ज्ञेय है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का धर्म है। जो आत्मा का धर्म ज्ञान है, ग्रंथों को पढ़ने के बाद आप देखना जितने विशिष्ट शास्त्र होंगे उनमें एक बात लिखी रहती है कि अध्ययन के बाद चिंतन करना चाहिए। अध्ययन के बाद चिंतन करना चाहिए। प्रथम स्वाध्याय है वाचना, प्रथम स्वाध्याय है वाचना, ग्रंथ का पढ़ना। वाचना के बाद समझ में नहीं आए प्रक्षना, आपका विपरीत निर्णय न हो जाए इसलिए प्रक्षना। आमना, याद करो, अनुप्रेक्षा, चिंतन करो, चिंतन करो कि जो हमने अध्ययन किया है उस अध्ययन के अनुकूल मेरे जीवन की शैली क्या है। जो हमने अध्ययन किया है उस अध्ययन के अनुकूल जिस स्थान पर साक्षात मेरा गुण स्थान छठवां कहला रहा है, सातवां कहला रहा है, ये तो गुरु ने दीक्षा दी तो लोगों ने कह दिया बहुमूल्यवान नमोस्तु, तो लोगों ने नमोस्तु करना प्रारंभ कर दिया है। ये मुझे स्वीकार है कि लोग मुझे नमोस्तु करने लग गए हैं। छठवें सप्तम गुणस्थान के लिए नमस्कार चल रहा है। तद गुणस्थान संबंधी जो स्वरूप गोमट सार जीव कांड जी में लिखा हुआ है, आगम शास्त्रों में लिखा हुआ है, वैसा मेरे में घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें निहारना चाहिए। कोई वस्तु का प्रचार, आज प्रचार का युग चल रहा है, टीवी पर प्रचार चल रहा है और पेपरों में प्रचार चल रहा है कि अमुक जगह की मिठाई बहुत बढ़िया है। मित्र,
उस मिठाई को बढ़िया सुन के पढ़ करके ही नहीं आप प्रभावित होंगे, फिर जैसा लिखा था, जैसा सुना था, उसको चक्के की भेदन करोगे कि नहीं करोगे? उसको चक्कर के भेदन करोगे नहीं करोगे? ये वास्तविक ऐसा है कि नहीं है? इसी प्रकार से जैसे बाह्य द्रव्यों को हम चक करके सूंघ करके जिस इंद्री का विषय होता है उस इंद्री से भेदन करके इस बात को जानना चाहते हैं, ये सत्य है कि नहीं? इसी प्रकार से प्रत्येक धर्मात्मा जीव को जो अपने आप में धर्मात्मा संज्ञा को प्राप्त कर चुका है, उसे चाहिए है अपने परिणामों को गिनना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा स्थान वहां तक है कि नहीं है। बट्टू भैया, कभी कभी दुकानदार 50 रुपए की वस्तु को 100 में बेचता है और आप उसको देख करके समझ लेते हो ये 100 रुपए की नहीं है, ये 100 रुपए की नहीं है, तो आप स्पष्ट बोलते हो भाई आप कितनी अधिक पैसे बोलो, लेकिन वस्तु की हमने पहचान कर ली है, ये 100 रुपए की वस्तु नहीं है, मात्र 50 रुपए की ही है। ये सत्य है कि नहीं? आप जानते कि नहीं? क्योंकि व्यापारी हो। ऐसे ज्ञानी जो जीव मुद्रा में महाव्रती हो पर भावों में उसे गिनना चाहिए, मैं देशव्रती हूं कि मैं अवृत सम्य दृष्टि हूं कि वो भी नहीं हूं। एक ज्ञान स्वयं के भीतर होगा, एक ज्ञान स्वयं के भीतर होगा। चरणानुयोग की बहिरंग चर्या भी यदि मेरे पास नहीं है तो सोच लेना चाहिए मैं अभी उस स्थान तक नहीं हूं। वो अपने आप को कहने में शर्म भी नहीं आना चाहिए, अन्यथा मायाचारी का दोष और लगेगा। स्वयं के भीतर इतना निर्णय कर लो। कभी कभी मालूम क्या होता है, कोई धनी आदमी है, अचानक संजय पंडित जी उसको घाटा लग गया। अब उसके पास अरबपति खरबपति आदमी था, मात्र हजार पति बचा। तो वो क्या सोचता है, मैं इज्जत वाला आदमी हूं, जो हल्ला चल रहा है सो चलने दो, पर अपने में निर्णय कर लेता है। उसका दान देने का तरीका बदल गया, उसका स्वयं के शान शौकत का तरीका बदल गया। जो दुनिया में खर्च करता घूमता था, क्योंकि अब उसको हजार के माध्यम से अपना परिवार चलाना है, लेकिन सम्मान भी नहीं मिटना चाहिए, तो अपने में निर्णय कर चुका होता है, अब मैं अरबपति नहीं बचा हूँ, अब मैं करोड़पति भी नहीं बचा हूँ, अब मैं लखपति भी नहीं बचा हूँ, अब मात्र मैं सहस्रपति हूँ। तो अपनी व्यवस्था कैसे बनाएगा वो आदमी? सारी की सारी इच्छाओं को कम करेगा कि नहीं करेगा? व्यवस्था तदनुरूप करेगा कि नहीं करेगा? पंडित जी, ये बेहद बहुत बड़ी नीति सीखना चाहिए। जितनी योग्यता है उतना विस्तार करना चाहिए, और योग्यता नहीं है उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। ओहो, समय अपने आप को उसने संकुचित कर लिया। इसी प्रकार से मोक्ष मार्गी, यदि आप 6वें 7वें गुणस्थान के प्रचार को प्राप्त हो चुके हो, आपकी बाहरी इमारत इतनी बड़ी बन चुकी है कि लोग यही समझते हैं कि तुम 6वें 7वें झूल रहे हो, यदि परिणाम तुम्हारे अवृत सम्य दृष्टि के मात्र के देशव्रत का ही पालन नहीं होने दे रहे हैं, तो अपन को संतुष्ट वहां रहना चाहिए। अब मैं कम से कम सम्यत का अच्छे से पालन करूं, इतना तो है कि दुर्गति से बच जाऊंगा। पर द्रव्य संयम तब भी नहीं छोड़ना। बार बार मैं एक बात कहता हूं पीयूष, बेटा कितनी बाजार के भाव गिर जाए, दुकान नहीं बेचना चाहिए, दुकान नहीं बेचना चाहिए। और आपने पूरी दुकान ही बेच डाली तो बाजार के भाव बढ़ भी जाएंगे, पर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। दुकान पर बैठे रहे, कभी ना कभी भाव बढ़ेंगे तो मेरे मित्र तुम पुनः धनपति बनोगे। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने द्रव्य संयम धारण कर लिया, उसके पास भाव संयम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है,
लेकिन द्रव्य संयम नहीं छोड़ देना चाहिए। द्रव्य संयम बचा रहा, जब भी भाव संयम आएगा इस द्रव्य संयम में ही आएगा। परिणामों की धारा तो कई बार ऊपर नीचे होती है। ऐसा कभी मत सोचना कि एक से परिणाम रहेंगे तब मैं त्यागी कहलाऊंगा। परिणाम तुम्हारे एक से कभी नहीं हो पाएंगे। चतुर्थ काल में जो ऋषिराज थे उनके भाव भी ऊंचे नीचे होते थे। गुड़स्तान ऋषि तो उसका नाम है, लेकिन अपने द्रव्य को संभाल के रखते थे और एक ऐसा छड़ाया भोजन पकाते समय तो बहुत समय लगता है, पर जब पाक का अंतिम समय आता है उतने में भोजन का स्वाद बदल जाता है। ऐसा समय आएगा जब जीव के परिणामों की उत्कृष्ट दशा होगी और उत्कृष्ट दशा में पहुंच करके जीवन भर का ऊंचा नीचापन समाप्त हो जाएगा। वर्धमान हुआ। मेहनत कृषक की रहती है बीज बोने से ही, अपितु बीज बोने के पहले से जोतता है, हल बखरता है, बहुत मेहनत करता किसान खेत में, लेकिन बीज बोते ही मेहनत अनवर चलती है। लक्ष्य बाल पर रहता है और बाल पर ही नहीं, खलियान में आए दाने पर, खलियान में आने दाने पर नहीं, घर में बोरे कब पहुंच जाए तब तक। ये सत्य है, ये सत्य है। जब तक घर में बोरे धान के न पहुंच जाए तब तक श्वास किसान को शांति की श्वास नहीं आती। कभी कभी पूरे का पूरा खलियान में भी आ गया और खलियान में आग लग गई गले में, तो खलियान में भी आ गया। अचानक इतनी मूसलाधार बारिश हो गई, उठाने को समय ही नहीं मिला, वहीं सड़ गया। तो नहीं, संसार में सबसे बड़ी विपत्ति में जीने वाला कोई है जो सबकी रक्षा करता है, उसका नाम किसान है। सबको भोजन देता है और उसी को लोग सामान्य रूप से देखते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? किसान। और उसी को लोग कहते भाई कौन है? बोले किसान। ऐसे हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। पंडित जी, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई गुलिस्तान है, उसका नाम प्रथम गुलिस्तान और छठवां गुलिस्तान तक। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई गुलिस्तान, उसका नाम प्रथम गुलिस्तान से छठवें गुलिस्तान तक का गुलिस्तान है, क्योंकि मित्र प्रथम गुलिस्तान की मंद कसा ही उसको चौथे में लेके जाएगी और चौथे का पुरुषार्थ उसके लिए पांचवें में लेके जाएगा, पांचवें का पुरुषार्थ छठवें में लेके जाएगा। मित्र, छठवां सातवां जो गुलिस्तान बनता है, सर्वाधिक पुरुषार्थ छठवें गुलिस्तान में करना पड़ता है जीव को। धन धरती जन कुटुंब परिजन जब छोड़ चुका है, सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। धन धरती जन पुरजन सबको छोड़ चुका है, संज्ञाएं गई नहीं है, संज्ञाएं गई नहीं है। संज्ञाओं को जीत करके रखने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसका नाम छठवां गुलिस्तान। सप्तम में प्रवेश किया, सहजता प्रारंभ हो चुकी है। ऊपर ऊपर गुलिस्तानों में उतना मेरे मित्र जो यहां सताने वाला क्रम था वो वहां विलीन हो चुका है। अब तो उत्तरोत्तर आंतरिक विशुद्धि चल रही है। यानी सुंदर रोड पर दौड़ना इतना कठिन नहीं होता है। पथरीली कंकड़ी की भूमि में चल करके दौड़ के पार कर जाना एक कठिन काम है। अहो पंचम काल की निर्गंत भावलिंगी श्रमणो, तुमको कोटि कोटि प्रणाम है। ककरीली पथरीली जमीन पर भी तुम दौड़ रहे हो, ये पंचम काल का चमत्कार है। भावों की विटंबना जीव की कभी क्षुधा सताती है, कभी अनेक कसाएं सताती हैं, उनको पार करके तुम निकल जाना। शुभम सुरना बेटा, भावों की दशा को पंचम काल में ही नहीं, अभी पद्म पुराण में आया था, वे ऋषि धन हैं
जो स्वाध्याय प्रेमी है। प्रत्येक काल में साधु जीवित रह सकता है, प्रत्येक काल में साधना जीवित रह सकती है। जैसे धान जीवित रह सकता है पानी भरे खेत में, और मित्र धान जीवित रहता है, चावल कहाँ जीवित रहता है? चावल की फसल पानी भरे खेत में। ज्ञानियों, बच्चे जीवित होते हैं माँ की आंचल के दुलार में, तो साधना जीवित होती है माँ जिनवाणी के दुलार में। जिनके पास मां जिनवाणी का दुलार नहीं है, जिनको स्वाध्याय की रुचि नहीं है, ओहो हो, सुब्रत सागर जी, आंखों में पानी होता मित्र, मस्तिष्क में मस्तिष्क होता है, आंखों में पानी होता है। अजमेरा जी, अध्यक्ष जी गया, आंखों में पानी होता है और मस्तिष्क में मस्तिष्क नाम का द्रव्य होता है। जिस व्यक्ति के शरीर का वीर नष्ट हो जाए तो शरीर के लिए चिकन पदार्थ चाहिए पड़ता है, तो मस्तिष्क का प्रयोग करने लगता है शरीर। और जिसने मस्तिष्क खाली हो गया उसकी बुद्धि नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, दिमाग चलना समाप्त हो जाएगा। फिर तुम दुनिया की दवाइयाँ कराते रहो, वैद्य दवाएं देते रहेंगे। रहस्य ये था कि दवाई तुम्हारे पास थी, उसे तुमने नष्ट कर दिया। बाहर की दवाइयां क्या करेंगी? व्यक्ति के पास मस्तिष्क होता, मस्तिष्क नाम का द्रव्य होता है, और मस्तिष्क नाम का तरल द्रव्य है, उससे कीमती द्रव्य है, उसका नाम वीर है, शुक्र है। यदि वो नष्ट हो गया तो शरीर के लिए चाहिए चिकन द्रव्य। देखिए, जैसे कि कोई भी विमान हो, वाहन हो, उनके लिए ओगन चाहिए पड़ता है, और जितना कीमती वाहन होगा उसके लिए कीमती ओगन चाहिए, बराबर। ऐसे शरीर एक यंत्र है, इस यंत्र को चलाने के लिए, बुद्धि को चलाने के लिए वीर चाहिए, और वीर नष्ट हो गया तो मस्तिष्क का प्रयोग करने लगता है, और मस्तिष्क सूखने लग गया, अब बुद्धि खोखला हो जाएगी। अब तुम बाहर की दवाइयाँ खाते रहो और मर जाना, लेकिन बुद्धि काम नहीं करेगी। मस्तिष्क सूखना नहीं चाहिए। सुख से जीना चाहते तो मस्तिष्क नहीं सुखा लेना। मां जिनवाणी, मां जिनवाणी, जिनके शरीर में मस्तिष्क नहीं है, मोटे तगड़े दिख सकते हैं आपको, बुद्धि का काम नहीं कर सकते। निर्णय लेने की क्षमता तो नष्ट ही हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता तो नष्ट ही हो जाएगी। अजमेरा जी, निर्णय वही ले पाते हैं जिनकी मस्तिष्क विशुद्ध है। और जो व्यक्ति आपसे पूछे, अध्यक्ष जी अब क्या करूं, पल पल में पूछे, अध्यक्ष जी अब क्या करूं, बस उससे बेचारे से कहना कुछ मत, दया का पात्र है, समझाते रहना, पर उस पर दया करना ही उचित है। आप समझ जाना इसकी मस्तिष्क नष्ट हो चुका है। 100 वर्ष का आदमी भी 2 वर्ष जैसी बात करेगा, 100 वर्ष का आदमी भी 2 वर्ष जैसी बात करेगा। और जिसका मस्तिष्क सशक्त है, मेधा शक्ति है, प्रज्ञा है, वो 2 वर्ष का बच्चा भी 100 वर्ष जैसी बात करेगा। निर्णय की क्षमता चाहिए। जीवन जीने की तो हर व्यक्ति जी लेता है, निर्णय की क्षमता चाहिए। नेतृत्व करने के लिए निर्णय की क्षमता चाहिए। डरपोक आदमी, भयभीत पुरुष कभी अजमेरा जी नेतृत्व नहीं कर सकता। जब आप समाज का नेतृत्व करो तो अपनी पीठ ठोकना, बोले मैं इस उम्र में भी नेतृत्व कर रहा हूं। और जितना सहज सामान्य जीवन जियोगे उतना लंबे समय तक नेतृत्व चलेगा। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध वाणी जिसके पास है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
विराजो। जीवन में साधना को जीवित रखने के लिए, प्राणों को, बुद्धि को जीवित रखने के लिए मस्तिष्क चाहिए। साधना को जीवित रखने के लिए जिनवाणी के अभ्यास की आदत चाहिए। जितने त्यागी वृंद हैं यहां, स्वाध्याय की ललक समाप्त मत कर देना। अभ्यास पर विचार चलता रहेगा तो सदा तुम्हारा विकास होगा। जिस व्यक्ति का सिद्धांतों के वाचन का विचार है उसका विकास होगा। परमात्मा ने आपको क्षायिक अवयदान दिया है, क्षायिक दान आगम दिया है आपको। ऐसे आगम को प्राप्त करके परोपकार की भावना भी सीखना। साधना का मार्ग विराट है, छोटा मोटा नहीं है, विराट है। परोपकार की भावना भी सीखना। और परोपकार की भावना अंतरंग तप है। आहा भैया शैलेश, मैं धूप में नहीं खड़ा हो सकता हूं। भैया शैलेश लंबे लंबे कोई दीर्घ तपस्या नहीं कर सकता। तो क्या तपस्वी के हाथ पैर भी नहीं दबा सकते हो आप? जो तप कर रहा है उसके लिए मैं आसन भी नहीं बिठा सकते क्या? जो साधना कर रहा है उसको एक ग्रास हाथ पर भी नहीं दे सकता क्या? मित्र विश्वास रखना, अंतरंग तप है। अंतरंग तप है क्या? परोपकार। अब परोपकार हमने शब्द का प्रयोग किया, आप बाहर घूमने लग गए। परोपकार आपकी आत्मा के अंदर मार्जव आर्जव धर्म होगा, वो धर्म के प्रति वात्सल्य होगा, और धर्म को तुम धर्म के रूप में देखोगे तो समुद्र सागर तुम किसी के हाथ दबा सकते, पैर दबा सकती हो, और धर्म को धर्म के रूप में नहीं देख पा रहे हो तो यूं कहोगे मैं अपना ग्रंथ पढ़ूंगा, ये पाठ याद करूंगा, मैं क्यों इनका मलमूत्र उठाऊंगा? जो धर्म नहीं जानता वो साधु के मलमूत्र उठाने को यूं कहेगा क्या मैं थोड़ी जमादार हूं? ओहो, और पवन जो निर्विचा अंक से भरा होगा बेटा, सम्यक दृष्टि होगा, वो यूं कहेगा ये मैं मल नहीं उठा रहा हूं, मैं विचक्षणा को जीत करके निर्विचा अंक का पालन करते हुए मैं इनको नहीं देख रहा हूं। इस आत्मा के अंदर रत्नात्रय धर्म है, उस धर्म की भक्ति कर रहा हूं। सेवा अंतरंग तप है। कोई समझे नहीं आज तक इसको क्या? सेवा अंतरंग तप में आज की गाथा कह रही है वैयावृत्ति तप। बेटा श्रेयस अनंग सागर वृद्ध कमंडल लिए जा रहे थे बेटा, और आपने उनका कमंडल श्रद्धा से हाथ में लेके चल दिया पीछे से। अंतरंग तप है, अंतरंग तप। एक साधक की साधना में तुमने सहयोग किया है। जब शैलेश कोई मुर्दाज का बिहार कराए और ज्ञानी अनिल कासलीवाल भिलाई ये कहे कि शैलेश के कोई काम नहीं होगा इसलिए घूम रहा पीछे पीछे महाराजों के। हे मित्र, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। इससे बड़ा कोई मुझे काम दिखाई देता नहीं है। घर के काम करेंगे तो पाप का ही बंद होगा, और साधु की सेवा करूंगा तो पुण्य का बंद होगा। पुण्य का बंद होगा। आज वैयावृत्ति की जो व्याख्या है, मैं बहुत खुश हूं इस गाथा को पढ़ करके। नहीं तो मालूम ये तुम्हारी ये 3 दिन से अगर सोचते हैं कि गुरुजी तुम्हारे पैर दबाने कभी आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। हे मित्र, हाथ दबाना पैर दबाना वही वैयावृत्ति है। पादु सम्मानम गुणानुराग, गुण में अनुराग रख करके हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति है। और मित्र,
आपके अंदर के भावों को संभाल के रखवाना, ये भी भैया वृत्ति है। कभी कभी सागरी हाथ पर दबाने वाले तो मिल जाते हैं, पर कान खाने वाले भी साथ में होते हैं। कैसे? शैलेश, अपने बेटे की माँ से कह देना, देवी तेरे 10 बार पैर छूता हूं मैं, और तू चाह तो 108 बार छू सकता हूं, पर इतनी करुणा कर दे, जब भोजन करने बैठूं तब घर के भजन मत सुनाना। क्या बोलना? तेरे 108 बार चरण चुलू, 1008 बार सुनू, 1 करोड़ बार चुलू, लेकिन जब भोजन थाली पे बैठे तब किल किल करना छोड़ दो। पूरे दिन भर की उसी समय सुनाती है, अब मैं भोजन का स्वाद चखूं कि तेरी बातों का स्वाद चखूं? कह सकती हो क्या? भैया ज्ञानी जे गया अपनी देवी से, सारे लोग देवियों से कह देना, तेरे पैर पड़ूं, हाथ जोड़ूं, पैया पड़ूं, तेरी इतनी करुणा कर ले कि जब भोजन करने बैठूं तो दुनिया की कथा मत सुनाना। मैं तो सब श्रावकों से कहता रहा हूं, भाई एक बार आहार करके मैं आ गया हूं, अब बस तुम 24 घंटे दूर रहो हमसे। ये मत सुनाने आना गुरुजी चौका 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 चौका, कुछ नहीं, शांति का जीवन जियो। जब आए तब आहार कराओ। बोले क्यों? जरा सा भजन भी साधना को विफल करता है। यदि आपकी बुद्धि प्रशस्त है तो फिर शैलेश ज्ञानी बोल ही देना देवी से कि मैं गुरुजी से सीख के आया हूं, अलग से तो हमसे एक पीरियड ले लो, उसमें सुना देना, लेकिन भोजन के समय में सुनाना, भोजन के समय में सुनाना। क्यों? जैसे कुछ माताओं की आदत थी, मां बुरा नहीं मानना, और बुरा मानो तो सुधार कर लो। जब जब तुमने एक कौर परोसा, एक गिलास रखा रोटी का, बस सुनाना शुरू। लड़का को पढ़ाई नहीं करा रहे हो, बिटिया की शादी होने हैं, बेचारा शांति से रोटी खाने आया था, तुम वो भी नहीं खाने दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग आते ना, शैलेश भैया, गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ा पैर पर, गुरुजी ये बात है, गुरुजी वो बात है। अरे भाई तू हाथ पैर तो दबा रहा है, वो बुद्धि को तो थका रहा है। अनिल भैया कुछ लोग भजन आते हैं, भजन, अब उनको भजन आते हैं तो वो सोचते हैं कि गुरुजी फुर्सत में बैठे हैं, चलो हाथ पैर तुम्हारे भजन सुनाए। भैया तुम अपने भजन अपने पास गाओ, लेकिन उनको 24 घंटे में थोड़ा शांति से बैठ लेने दो। बैठने दो। जब जब किसी की समाधि चले तो मेरा सभी से कहना है, एक नमोकार सुना रहा है तो तुम शांति से बैठे रहो, कुछ सुनाकर समाप्त हो जाए फिर तुम धीरे से सुना लेना। एक साथ बेचारे को इतना नमोकार मत सुना देना, ये कहना पड़ेगा कि तुम चुप रहो, और फिर तुम बदनाम करोगे उसको। मालूम कैसे बदनाम करोगे? स्वयं इतना सुना रहे थे कि बेचारा थक गया, अब जाके बदनाम ये करोगे, भैया उनकी तो समाधि बिगड़ गई। बोले क्यों? हम नमोकार सुना रहे तो उनको नमोकार पसंद नहीं आ रहा, बोले चुप रहो चुप रहो। बोले नमोकार नहीं सुन रहे थे। ओहो हो, धन्य तुम्हारा पागलपन। एक तो तुम स्वयं एक पागल थे कि बेचारे कान खाड़ा रहे थे, वो अब बदनाम कर रहे हो और उल्टा, जबकि वो ये कह रहा था भैया शरीर की क्षमता देखो आप। ओहो, यानी एक पिल्ला शांति से सो रहा था, और शैलेश गए, इधर लकड़ी लगाई इधर लकड़ी लगाई, अब बेचारा काएं काएं करने लग गया, और फिर चिल्ला रहा, कितना गुस्सा करता है, कितना चिल्ला रहा है, कितना काएं काएं कर रहा है। मित्र ये क्यों नहीं देखते तुम उसमें लकड़ी लगा रहे, अंगुली लगा रहे हो। ऐसे ही सामने शांत आदमी खड़ा है, अब तुम अंगुली कर रहे हो, फिर कहते कितना गुस्सा करने लगे, कितना गुस्सा करने लगे। अरे वो गुस्सा नहीं कर रहा है यशोधर सागर, तुम अंगुली लगा रहे हो, वो गुस्सा नहीं कर रहा है। आग पे तो राग आ रही है, आग में राख आ रही है, और तुम क्रोध रहे हो,
पंचम काल की साधना अग्नि बुझी नहीं है, ऊपर से राख आ रही है, उसे बार बार क्रोधो मत, नहीं तो अग्नि कभी नहीं बुझेगी। बैठ जाओ भैया, तो आज कर लेना निर्णय, ठीक है? बोले देवी तेरे पांव पड़ा, एक रोटी शांति से खा लेने थे। ऐसे ज्ञानी हार्दिक बाबू सेवा करने आओ ना, दुनिया की सुनाने मत आना प्रशांत क्या कर रहा है। एक सज्जन थे सुब्रत सागरी, बे आहार को आए, बैठो भैया, आहार को बेसन लेके आए, शुद्धि कराएं, वो कमंडल हाथ में ले लें। अब मैंने जैसे हाथ धोए, गुरुजी सुब्रत सागर ऐसा कर रहे हैं, गुरुजी रवि ऐसा कर रहा है, पिन्नी ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा तुम इधर आ, जितने जितने तू शिकायत कर रहा है उनको यदि एक माला प्रायश्चित मिलती तो तुझे 50 मिलेंगी। बोले क्यों? इसलिए मिलेंगी क्योंकि पास विवेक नाम की वस्तु नहीं है। आदमी भोजन को जाए, भजन को जाए, प्रवचन को जाए तो मौन रहना चाहिए। सामायिक के पहले मौन ले लो भाई, सामायिक में नहीं, सामायिक के पहले ही किसी की बात मत सुनो, नहीं तो 1 घंटे तुम्हारे दिमाग में वही चलेगा। प्रवचन करने जा रहे हैं संजय, किसी की बात मत सुनना, अन्यथा किसी ने तुमको भड़का दिया और इस माइक पर तुम हजारों लोगों की श्रद्धा तोड़वा दोगे, कसाई में बोलोगे। शांत, मत आगम का विषय रखना। भोजन करने गए, गुस्सा में गए, जितना तुमने भोजन किया सब जहर बन गया। नहीं, शांत, प्रभु भजन में, भोजन में, प्रवचन में आपको मौन रखना चाहिए। जैसे कमंडल लिया, गुरुजी ऐसा ऐसा नहीं, ज्ञानी तुम पैर तो दबा रहे हो, वो कान को थका रहे हो, हाथ धुला रहे हो, वो बुद्धि को मलिन कर रहे हो। ये सारे के सारे भंग आज के लिए नहीं सीखना, आपको अंतिम समाधि तक के लिए सीखना है। कैसे करे भैया वृत्ति? परोपकार, भैया वृत्ति, अंतरंग तप। भैया वृत्ति का मतलब है धर्म धर्मात्मा की सेवा करना, इसका नाम भैया वृत्ति है। आचार्य समंतवद्य स्वामी ने अरहंत देव की पूजा को भी भैया वृत्ति में रखा है। यदि मंदिर में कचरा पड़ा हुआ है और दीपक पाट ने उठा के अलग कर दिया, मित्र वो जिनालय की भैया वृत्ति है। अरहंत देव का अभिषेक किया आपने, पूजन किया है, ये अरहंत की भैया वृत्ति है। ये तो कैसे करें? अब एक निर्णय कर बेटे, बोले जब तक पैर नहीं दबाऊंगा तब ये भैया वृत्ति नहीं होगी, और चारों तरफ से घेर लिया। अब भी बेचारे उनकी दम घुट रही है, तुम्हारी गर्म बाष्प निकल रही है। बोले क्या कर रहे हो? बोले भैया वृत्ति कर रहा हूं। अरे मित्र तुम दूर खड़े हो जाओ और बिल्कुल बैठ जाओ शांति से, यही भैया वृत्ति, उनको सांस लेने दो। नहीं तुम्हें भैया वृत्ति करनी है मुझे। बनारसी पंडित जी थक थक के आ रहे थे, दूर से चल के आए और पसीना माथे पर छछा जा रहा है, और जाकर प्रभु आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस जाए, और रगड़ दिए उनने पूरे सिर माथे पैरों पर प्रभु के, भगवान के पूरे पसीना छपा के आ गए, आसाधना करके आ गए तुम। ओहो, इसलिए प्रत्येक क्रिया में मित्र विवेक की आवश्यकता है। सेज्जा, सैया, सिद्ध यानी सैया, आपने धर्मात्मा के लिए उत्तम विश्राम की व्यवस्था कर दी, ये भी भैया वृत्ति है। यदि कोई मुनि संग विहार करके आ रहा है, वो आपके पास भवन था, आपने अपने भवन में रोक दिया, मित्र ये भैया वृत्ति है। आपके पास पाटा था, पीली दुकान, आपने पाटा दे दिया, गुरुजी विराजो, भैया वृत्ति है। सिद्ध बसती, सैया दान, भैया वृत्ति। बसती,
वस्त्र का दान उनको रुकने को स्थान दिया है। अब वस्त्र का दान का मतलब ये भी नहीं है कि आप उनके नाम से वस्त्र का कर दो, वो तो आपने घोर पाप कर लिया। किसी साधु के नाम से उनको तुमने भूमि दान कर दिए, उनको तुमने वस्त्र का दान कर दिए, उनके नाम से तो तुमने उनको तो घर बसवा दिया, राग बढ़ा दिया, तुमने घोर पाप कर लिया। साधु के नाम से उनको सौंपना नहीं है। नहीं कोई साधु भले मुख से कहे कि मेरे नाम कर दो वो क्षेत्र, मेरे नाम कर दो भूमि, मेरे नाम कर दो तीर्थ। अरे महाराज, तुम घर की झुपड़िया तो छोड़ के आए हो, या तीर्थ को अपने नाम क्यों करवाना चाहते? ना अपने नाम करवाओ ना अपनों के नाम करवाओ, वो तो जो समाज की समाज को रहने दो। आपके लिए दान देने का मतलब है आप यहां आकर साधना करो, यही दान है। नहीं तो तुम ग्रंथ लेके दिखा दो, शास्त्र में लिखा देखो वस्त्र का दान। तो वस्त्र का दान का मतलब है कि जो साधक आकर के विश्राम करना चाहते हैं उनको तुमने ठहरने को स्थान देना, इसके उपरांत बिहार कर जाना। ऐसा नहीं है कि आकर के अजमेरा जी गया जी में कोई महात्मा जी पधारे, आपने कमरा दिया, उन्होंने कमरे में सामान रखा, अपना ताला डाल के बिहार कर गए। बोले अब बेचारा अध्यक्ष रो रहा है, अब क्या करूं, दूसरे महाराज जी आ रहे हैं, अब मैं कहां रोकूं? इसलिए चाहे तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, चाहे माता जी हो, चाहे मुनिराज हो, आचार हो, किसी मंदिर धर्मशाला में ताला डाल के चले जाना, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। धर्मात्मा हो तो आज ही ताले खोल दो। किंचित तुम्हारे पास धर्म बसा हो तो मेरे मित्र इन तालों को खोल दो, क्योंकि आप तो अपने घर के ताले खोल के आए हो, अब मंदिर में ताले क्यों डाल रहे हो? बड्डू भैया, आज इन प्रवचनों की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि रागी लोग कहीं साधु बन जाए, उनको ताले डालने की आदत थी घर में, वे यहां भी ताले डालने लग गए। संस्थाओं पर कब्जा मत करो, निर्माल्य का दोष लग जाएगा। इसलिए सेज बसती निर्गंत श्रमणियों का धर्मात्मा का धर्म है। एक कब्जा करें किस पर? आत्म गुणों पर कब्जा करें, पर भवनों पर कब्जा ना करें। मैं तो इस पक्ष में भी नहीं हूं कि पंडित ब्रासदास जी ने सम्मेशकर में एक कमरा बनाया, उस कमरे पर अब ताला डाल दिया। बोले क्यों? जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक कोई दूसरा नहीं ठहरेगा। मित्र, तुमने दान नहीं दिया, तुमने क्षेत्र पे कब्जा किया है, क्षेत्र में कब्जा किया है, तुमको निर्माल्य का दोष लगेगा। दान वो होता है कि कोई भी धर्मात्मा आए, आराधना करके अपने घर चला जाए। बशती आसन दानम, और आसन पर अपने कोई मुराज हैं, नहीं भैया मेरा आसन है। जैसे मालूम ट्रेन में देखा, बस में देखा, वो यात्रा को जा रहा था भैया, उसने जाकर अपना एक थैला रख दिया, बस हमारा कब्जा, अब कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। ऐसे ही महात्मा जी ने, यतन सागर जी ने अपने जाकर के पुस्तक रख दी सामने, बोले हमारा कब्जा। अब तुम चाहे छोटे हो बड़े हो कोई मतलब नहीं है। हे मित्र, ये भैया वृत्ति अंतरंग तप है। कोई साधु जमीन पर बैठ रहा है, अपना आसन दे दो, तुमने सेवा कर दी, बड़ा उनका बहुमान किया है। ये रत्ना तो धर्म की आपने महिमा गाई है। देखो वो आपके मैनेजर साहब ने उन अतिथियों को शांति से बिठा लिया ना, उनका भी सम्मान हो गया है, तो मां सवाई है। मित्र, तो बसत का दान, आसन दान, प्रतिलेखन, कोई की पिच्ची टूट गई, उनके पास नहीं है, आपने उनको पिच्ची भेंट कर दिए, ये प्रतिलेखन दान, भैया वृत्ति। श्रावकों का धर्म है स्वयं पिच्ची बनाए और स्वयं भेंट करें, मुड़राज बनाए, आरका बनाए, ये तो आरंभ सारम है। स्वयं बना कर स्वयं भेंट करें। वो मुड़राज का धर्म है कि जैसी बने फिर लेना स्वीकार करो, नहीं तो वे कहे हम ये नहीं चलती, हमको वो चलती है सौदा सागर, हमको वहां के चाहिए है, वो नहीं। उपकरण दान, प्रतिलेखन, लेहनम वाग्य दिए उपकृत साधुजनों को आहार, मित्र आहार देना, औषध देना, इतना ही नहीं, बायजन, ये विशेष शब्द है।
वाचना देना। सुनो, ये क्या चल रहा है? उपदेश चल रहा है ना, ग्रंथ का वाचन चल रहा है। ये वैयावृत्ति है। मैं अभाग्यशाली हूं, मैं आप सबकी वैयावृत्ति एक साथ कर रहा हूं, हजारों की। वायण देनम, वाचना देना, श्रवण संगों के लिए, श्रावकों के लिए वाचना देना, ये वैयावृत्ति है। निर्दोष ग्रंथ का वाचन करके। अब सुनिए, ये शब्द लिखना बहुत जरूरी था। अब माने कि युवा मुनिराज हैं, कोई वृद्ध हैं, अनंग सागर से हैं, कोई नेत्र कमजोर हो रहे हैं, कोई थक रहे हैं, प्रतिकरण नहीं कर पा रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रतिकरण सुना देना, उनको स्वाध्याय सुना देना, ये वाचना नाम का वैयावृत्ति है। और मल मूत्र का विसर्जन, किंचित गिलानी नहीं करना। मल मूत्र का विसर्जन, वंदना, ये तो शरीर की सेवा कर दी। संजय गहरा विषय है। कोई साधु परमिष्टि है, उनको हीन भावना आ रही है। महासभा, भैया ध्यान दो में क्या हो रहा। बड़े लोगों का छोटों को प्रेम से देख लेना ही उनका सम्मान है। इस बात को तुम जीवन में कहीं भूलना मत। और मात्र श्रेष्ठियों के पास भी रहना, उनके पास भी जाना आवश्यक है। साधु जनों का भी सम्मान रखना, विद्वानों का भी सम्मान रखना, वो भी समाज के मूल हैं, जड़। देश में कहीं भी हमारे गरीब भी श्रावक रह रहा हूं, उनके घर भी पानी पी के आना। ऐसा मत करना कि हम अध्यक्ष हैं तो बड़े लोगों के घर में ही पानी पिएंगे। मित्र, गरीब के घर में पानी पी के आओगे, धनपति तुम्हें धन दे पाएंगे, गरीब तुमको हृदय से सम्मान देगा। इस बात को भूल मत जाना। गया का अजमेरा तुमको दिखे ना, तो गया में मंदिर में जो फर्श में पोंछा लगा रहा था, उसको भी ध्यान से देखना। चक्रवर्ती भरत की राजनीति सीखना। दिग्विजय करके चक्रवर्ती जब आया, उसने भगवान की पूजा की, आराधना की, सभा में बैठा। जो रत्नहार से देने योग्य थे उनको रत्नों के उपहार दिए। जिनको हाथ जोड़ने की आवश्यकता थी उनके हाथ जोड़े। और किसी को मात्र देख लिया, किसी को मुस्कुरा दिया, इतने में लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए पद का मिलना पुण्य है, पद का संभालना पुरुषार्थ है। अपनी डायरी पे लिख लेना। और जब भी आप कहीं भी जाओ उसको लिख के चलना। पद का मिलना पुण्य है, पद को संभालना तुम्हारा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ तन का नहीं है, बुद्धि की पहचान है। निर्मल सेठी ने जैसे देश से विदेश तक जिन शासन की प्रभावना की है, ये कौन है भैया? कौन है? बीच के बैठे हैं मित्र गजराज जी। बराबर है, मुझे मालूम है। गजराज भैया, आपने देखा बुंदेलखंड में, आप मेरे पास आए थे, भोपाल आए थे, पर बुंदेलखंड में गजरथ बहुत चलते हैं। हाथी के बिना रथ नहीं चलता वहाँ। पर कितनी बड़ा हाथी वो रथ हो, हाथी उसको खींच के ले ही जाता है। ऐसे माँ सभा के रथ को तुम खींच के ले जा रहे हो, तो तुम्हारा नाम गजराज है। इसलिए ऐसे संभाल के चलना। ना देश में गरीब बच्चे ने अमीर बच्चे, जाति उपजाति के विकल्प छोड़ करके अखंड दिगंबरत्व को ही नहीं, संपूर्ण समाज को और देश पर हित के बारे में विचार करना। यही सोचना जिससे मैं मुस्कुरा के कह सकूं कि भाई त्रिलोक तीर्थ का सेवक आज सेवा करते करते जैन समाज की महासभा का अध्यक्ष बना है। तो मित्र, सभी समाज को लेकर चलना, यही मंगल आशीष है। और जो तुम्हारे समिति के सदस्य हैं उनको अपने बेटों की भांति, भाइयों की भांति पालना।
ये भी भैया वृत्ति है। और कहीं साधु संतों पर आवश्यकता पड़ जाए तो भैया चले आना, ठीक है। चेतन तीर्थ की भी रक्षा करना, अचेतन तीर्थ की भी रक्षा करना। और गजराज भैया किशोर पाड़े को जानते हो? हैदराबाद, किशोर पाड़े हैदराबाद, पहाड़िया, अच्छा जानते हो? अच्छा मित्र, जितने देश में विद्वान हों, अच्छे लोग हों, सबकी सलाह लेना और काम दिमाग से करना, सलाह से मत करना। क्या सुना? देश में जितने ज्ञानी हों, विद्वान हों, त्यागीगण हों, आशीर्वाद सबका लेना, सलाह सबकी लेना, बस सलाह से कभी काम मत करना, काम बुद्धि से करना। सलाह से काम करोगे तो विफल हो जाओगे, और बुद्धि से काम करोगे तो सफल हो जाओगे। क्या नहीं? यही भैया वृत्ति, आप ठीक समय पे आए हो। प्रकरण भी भैया वृत्ति का चल रहा है। तुमको सौभाग्य मिले, देश में जितनी पिछियाँ हैं में तो सबकी भैया वृत्ति हो और सबका कल्याण हो, यही मंगल भावना रखा। भगवान महावीर स्वामी की। और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।